So today we are going to start our next class based on real number, the second chapter. And today we are going to discuss about the Euclid division lemma. Okay, what is Euclid division lemma? सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेमा क्या होता है. What is lemma? A lemma is a proven statement. लेमा जो होता है वो एक proven statement होता है जो ऑलरेडी प्रूव होता है, ठीक है. विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम लोग करके दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं, ठीक है. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे 26 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो 26 को अगर 4 से डिवाइड करें, 26 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा. देखो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, और इसको सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा. तो हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, यह जो है यह क्या है, डिवाइजर होता है, यह डिवाइडेंड होता है और यह कोसेंट होता है, ठीक है. और यह क्या हो गया हम लोग का रिमाइंडर. तो ये जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड, यह डिवाइडेंड कितना होता है, मान लो लिखे हम लोग 26, तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर यानी 4 इंटू 6 कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर कितना है, 2 है. तो 26 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 2 लिखे. तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है 26 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 2, यानी डिवाइजर. देखो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. तो वेयर रिमाइंडर इज 2 लेस देन 4 एंड मोर देन 0, जो 2 से जो रिमाइंडर है 2 है, जो कम है किससे, 4 से कम है और 0 से ज़्यादा है, यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 4. तो यह जो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग लेके इसको समझते हैं, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं. इसमें हम लोग ले लिए, मान लो कितना 30 लिए सॉरी 30 लिए. 30 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना मिलेगा हम लोग को, 6 आएगा हमारा कोसेंट, और रिमाइंडर जो होगा वह 0 हो जाएगा, ठीक है. 6 कोसेंट हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया. तो 30 को जब हम लोग डिवाइड किया 5 इंटू 6 प्लस 0, तो यह जो रिमाइंडर आया है 0, यह किसके बराबर है, यह 0 के इक्वल है और लेस देन 5 है. यह 5 कहाँ से आया, 5, यह 5 ये जो हम लोग का डिवाइजर है, ठीक है, वही यहाँ पे 5 लिख रहे हैं हम लोग, और 0. तो यहाँ पे यह कंडीशन क्या होता है ये हम लोग केवल समझे अभी. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसका स्टेटमेंट यहाँ पे है. When two positive integers a and b are divided, we can find unique integers q and r satisfying the relation, ठीक है. जब हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं, तो उसमें एक यूनिक हम लोग क्या मिलता है, यूनिक इंटीजर q और r मिलता है, जो सेटिस्फाई करता है किस रिलेशन को, इसको. जैसे कि a जो लिखा हुआ है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, तो यहाँ पे a के रूप में क्या है 30 है, b के जगह पे 5 है, और यहाँ पे q के रूप में क्या है 6 है, और रिमाइंडर हो गया 0. तो यह जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर यह ऑलवेज हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है. तो डिवाइजर यहाँ पे b होगा, ठीक है. यह b जो है यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, और यह कोसेंट है, और यह रिमाइंडर है, ठीक है. तो यह जो b दिख रहा है, यानी जो डिवाइजर दिख रहा है, डिवाइजर, इससे हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा आता है, और यह 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा. माइनस में कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा रिमाइंडर. और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जो डिवाइजर होगा उससे ही बड़ा नहीं होगा. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, ठीक है. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया कि अगर कोई भी दो इंटीजर है, उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े वाले को अगर छोटे वाले से डिवाइड किया जाता है तो हम लोग को यूनिक इंटीजर्स मिलता है q और r, जो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया हम लोग को. यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट था. अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो ऐसे लिखेंगे, वैसे स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं आता है, और ये स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ठीक है.
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, इसके यूज कहाँ करते हैं हम लोग उसको हम लोग देखते हैं। देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लोग, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, उसको हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। कैसे अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखो आगे यहाँ पे तुम्हारे पास 2 नंबर दिया गया है, 30 है और एक 7 है। तो इसमें कौन बड़ा है? 30 बड़ा है, 7 छोटा है। तो 30 को हम लोग ए मानेंगे, जो बड़ा होता है उसको हम लोग कितना क्या मान लेते हैं? ए। तो ए इक्वल टू हो गया 30, और इसमें जो बी है वो बी कितना है? 7 है। बी 7 है तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? बी क्यू प्लस आर, जो कि ऑलरेडी अभी इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल देख रहे थे, फर्स्ट में जो एग्जाम्पल लिए थे लोग, यहाँ पे देखो यह जो एग्जाम्पल है, ठीक है। 26 और 4 अगर ले लें हम लोग, तो 26 को कितना लिखेंगे? 26 इक्वल्स टू 4 × 6 + 2, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग को लिखना होता है। फिर नेक्स्ट में देखो यहाँ पे जो डिवाइजर है, यहाँ पे डिवाइजर जो सॉरी यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर कितना आया है? 2 आया है। तो रिमाइंडर जब 2 आया तो फिर एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे, लिखेंगे लोग सिंस, यहाँ पे लिखना है सिंस r डज नॉट इक्वल्स टू 0, r डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे जब हम लोग प्रोसीड करते हैं तो इसमें क्या होता है, आगे कैसे यूज करना है। तो अब a के जगह पे 4 यूज करेंगे और b के जगह पे किसको यूज करेंगे? b के जगह पे किसको यूज करेंगे? देखो तो a के हो जाएगा, a के जगह पे 4, a इक्वल्स टू ये जो रिमाइंडर आया है हम लोग 2 × 2 प्लस 0। तो देखो यहाँ पे b आ गया हम लोग पास कितना? 2 आया, b आया 2, q आया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो इस केस में जो ये डिवाइजर बना है यही क्या होता है? HCF हो जाता है। तो HCF किसका है? 26 और 4 का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे भी 2 आया। जब रिमाइंडर 0 हो जाए, इसको फॉलो करते हुए यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसको जब फॉलो करते हैं हम लोग, और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यह क्या कहलाता है हम लोग का? यह हो जाता है HCF। ये क्या हो जाएगा? HCF। ये हो गया हम लोग का HCF, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज करना होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस जो इसका यूज करके हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज अगर पूछता है तो हम लोग कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे थे। हाँ देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन अब देखो, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव a इक्वल्स टू bq + r, वी हैव a इक्वल्स टू bq + r, ये ठीक है। लेट अस एज्यूम b इक्वल्स टू 4 देन। देखो और एक चीज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर इससे हमेशा जो रिमाइंडर होता है वह छोटा होता है या इससे छोटा होता है, ठीक है। इसके इक्वल भी नहीं होगा, इससे छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल, और 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा ऑलवेज। तो लेट अस एज्यूम b इक्वल्स टू 4 देन। अब r का वैल्यू देखो, जब अगर b का वैल्यू 4 है तो r का वैल्यू यही हो सकता है, ठीक है। r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से लेकर के 3 तक, 0 1 2 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो a इक्वल्स टू 4q, b की जगह पर क्या है? 4 है। q हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। इंटीजर का मतलब कल हम लोग पढ़ चुके थे, जो जैसे हम लोग -1 -2 -3 +1 +2 0 ये सब जो लिए थे। पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी 1 से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो हम लोग लिए थे, तो पॉजिटिव इंटीजर में a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग 4 × q किए, q के जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, प्लस r हो गया। और रिमाइंडर भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर कुछ भी जो आएगा वह किसके बराबर होगा? वह 0 से लेके 3 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर कितना लिए हम लोग? 4 ले लिए हैं। डिवाइजर कितना लिए हैं? 4। और जब डिवाइजर 4 लिया गया है तो जितना भी हम लोग क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वह डिवाइजर से छोटा आता है। तो इसलिए यहाँ पे 0 1 2 3 लिया गया है।
तो फर्स्ट बात देखो वेयर आर इक्वल टू 0, तो ए बराबर 4q। जब रिमाइंडर जीरो होगा तो ये 4q हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लो ले लिए 12, अगर 12 लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है 12, तो इसको जब हम लिखेंगे 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा यह 4 इंटू 3। तो यहाँ पे 4 हम लोग का डिवाइजर है और 3 कोसेंट है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब नंबर हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा नंबर है, कैसे है, यह हम लोग को एज्यूम करना है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर हम मान लिए a, तो पॉजिटिव इंटीजर a है तो a इक्वल टू 4q प्लस r होगा। अब r के जगह पे हम लोग क्या लिखना है, 0 1 2 3। ठीक है, यही तो संभव हो सकता है ना, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो इसमें हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 1। फिर रिमाइंडर का वैल्यू अगर 2 लिखेंगे हम लोग, तो a इक्वल टू 4q प्लस 2 हो गया, और रिमाइंडर का 3 लिए तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा तो कि यह इवन इंटीजर है कि ऑड इंटीजर है, कैसे पता चलेगा। तो देखो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑलवेज इवन आएगा। जैसे हम लोग 2 है, 2 में किसी भी नंबर से, जैसे कि 7 एक ऑड नंबर ले लिए, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 14। 2 है हम लोग आएगा 12 है, मान लो 12 एक इवन नंबर है, 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 36 आएगा। तो 36 भी क्या होगा हम लोग का इवन नंबर ही हुआ। तो इस तरह से जितना भी नंबर है जिसको हम लोग अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वह इवन हो जाता है। लेकिन अगर इस इवन में 1 ऐड कर दिया जाए तो 1 ऐड करके कितना आएगा 37 हो जाएगा। 37 होगा तो 37 फिर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। लेकिन यहीं पे 2 अगर ऐड कर दे तो 38 होगा। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग 4 एक इवन नंबर है और इसमें एक 1 को ऐड कर दिया गया, तो 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इवन तो हो गया, लेकिन इवन के बाद फिर 1 ऐड कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4q प्लस 2 है, यानी पहले से 4q एक इवन नंबर था और फिर एक इवन नंबर जोड़ा गया। तो जब एक इवन नंबर में दूसरे इवन नंबर को ऐड करते हैं तो वह इवन ही आता है। फिर यहाँ पे एक इवन नंबर है और 3 क्या है, ऑड इंटीजर, ऑड नंबर है, तो इवन में ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। जैसे 2 है उसमें 3 ऐड कर दे तो 3 कितना हो जाएगा 5। 7 है सॉरी 8 है उसमें हम लोग 3 ऐड कर दे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो जितना भी इवन नंबर है और अगर उसमें इवन ऐड करते हैं तो वो इवन होता है, और ऑड करते हैं ऐड तो ऑड होता है। ठीक है, एज a is odd it cannot be of the form of 4q और 4q plus 2। देखो यहाँ पे यही संभव है कि कोई भी अगर हम लोग नंबर लेंगे और 4 से डिवाइड करते हैं, कोई किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो उसमें नहीं तो फर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि रिमाइंडर 1 आए या 2 आए या 3 आए, कभी भी 4 नहीं आ सकता और 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो यही हो सकता है वो नंबर इस तरह से लिखा जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। तो जब रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा तब इसके लिए है, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 4q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो 4q का 4q होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्वेश्चन में क्या है ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। मीन्स कोई भी ऑड इंटीजर ले ले, कोई भी ऑड इंटीजर, जब उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर 1 आएगा या नहीं तो 3 आएगा। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिया है, क्योंकि दिया गया है कि 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म में तो ऑड नंबर होगा नहीं, क्योंकि यह क्या है इवन नंबर है। देखो लिखा हुआ इवन इंटीजर है, ये भी क्या इवन इंटीजर है। तो ऑड किस केस में आ रहा है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के केस में आ रहा है। तो यही दो केस है जिसमें क्या हो सकता है, यह जो नंबर है वह ऑड हो सकता है। कौन कौन, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लिए कि कोई भी नंबर, जो भी नंबर है, अगर वह ऑड है, जब उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा नहीं तो 3 आएगा। करके देख लेते हैं। जैसे मान लो 37 ले लिए, ठीक है, 37 लेंगे हम लोग तो 4 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 4 9 जा 37, 4 9 जा 36, सॉरी 4 9 जा 36, माइनस करें कितना आएगा 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। दूसरा जैसे 39 लिए हम लोग, 39 लिए, ये भी ऑड है, अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 39 को 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, देख लो 4 से अगर करेंगे 4 9 जा 36 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो हमेशा यही होगा, जब भी कोई भी ऑड नंबर लेंगे तो इस तरह से आएगा। तो हम लोग ये प्रूफ कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हम बता दें तुम लोग को कि इस बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस है उसको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे
और जो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, √2 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, वो कंट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग को उसको प्रूफ करना सीखना है, क्योंकि वो मस्ट है। इस बार उसमें से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि इस बार जो रिड्यूस किया गया सिलेबस, तो रिड्यूस होने के बाद भी यह 6 मार्क्स का ही आएगा। मीन्स रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है उसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पर वेटेज जो है सेम है। पार्ट हटा दिया, जब पोर्शन हटा दिया गया, पहले इसे एक क्वेश्चन रहता ही रहता था, लेकिन इसको हटा दिया गया, तो अब क्वेश्चन जो आएगा वह HCF LCM HCF से आएगा और इरेशनल प्रूफ करने वाले से आएगा, ठीक है। तो इसको भी समझना है, ठीक है, आगे हेल्प करेगा, या फिर मीन्स नॉलेज के लिए इसको समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में यह नहीं आने वाला इस बार, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल में हम लोग को बताना है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझ लो कि किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब ये सम इंटीजर m क्या है, 3m+1 के फॉर्म में क्या होता है, यह सब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव a = bq + r, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से यह तो हम लोग को कंफर्म है कि हम लोग पता है कि अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है तो bq + r, जहाँ b और r जो होगा वह यूनिक नंबर मिलेगा, हर एक स्टेप में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और r डिवाइजर से छोटा होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेट अस अज्यूम b = 3, देन, तो देखो यहाँ पर b के जगह पर क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, यहाँ भी क्या दिया है, 3 दिया है, तो b का वैल्यू कितना ले लिया हम लोग, 3। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था, हम लोग इसके पहले वाले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, b के जगह पे 4 था, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ था 4q के फॉर्म में इसको हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पर 4q + 3 था ना, तो 4 लिए थे, b का वैल्यू क्या लिए थे, 4, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, 3m और 3m+1, तो इसलिए b का वैल्यू कितना लिखना है हम लोग को, 3, ठीक है। देन a = 3q + r, देन r = 0, 1, 2। कन्फर्म है, पहले से हम लोग पता है कि अगर b का वैल्यू यानी जो डिवाइजर है वह 3 है, डिवाइजर कितना है, अगर 3 है, तो जो भी नंबर है, जो रिमाइंडर आएगा वह 3 से छोटा आएगा, 0, 1, 2 आएगा, तो a = नहीं तो 3q के फॉर्म में हो सकता है, 3q + 1 के फॉर्म में हो सकता है, 3q + 2 के फॉर्म में हो सकता है। कोई भी नंबर तुम ले लो और उसको तुम डिवाइड करोगे किससे, 3 से। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे, तो नहीं तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर 2 आएगा, 3 नहीं आने वाला है और माइनस में नहीं आने वाला है। तो यही 3 कंडीशन हो सकता है कि जब हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q के फॉर्म में लिख सके, मीन्स 3 से डिवाइड करने पे उसमें कोई एक कोसेंट आएगा, ठीक है। अब जितना बड़ा नंबर लेंगे उतना ज़्यादा 3q का वैल्यू होगा। जैसे देखो 27 है और 27 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 27 को 3 × 9 लिख सकते हैं। तो 3 × 9 जो आया, 3 × 9 यह क्या है हम लोग का, तो 3 तो फिक्स है, केवल 9 बदला। अगर यहाँ पर हम लोग 30 ले लें तो कितना आएगा, 3 × 10 आएगा, 3 × 10, 3 आएगा, इधर 3 और यहाँ पे क्या आएगा, 10। तो यह तो फिक्स है ना 3, केवल यह चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 31 होता तो कितना आता, 3 × 10 + 1 आता, तो 3 × 10 + 1 आता, तो वह 1 आया ना, 3q + 1 के फॉर्म में आया। फिर अगर 32 अगर हम लोग यहाँ पर ले लें तो 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 × 10 और +2 आएगा। तो इस तरह से आता है, 3q के फॉर्म में आ सकता है, 3q + 1 या 3q + 2 के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब देखो स्क्वायरिंग द इक्वेशन ऑन बोथ साइड। अब क्वेश्चन में क्या दिया था यहाँ पे, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वह किसके फॉर्म में शो करना है हम लोग को, कि 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। यह m क्या है अभी हम लोग समझ लेंगे, m क्या है। यहाँ पर m से कहने का मतलब है, जैसे देखो दोनों साइड अब स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट वाले का स्क्वायर किए हैं, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का स्क्वायर किए हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, तो a² प्लस, अब देखो a का स्क्वायर अगर करेंगे तो a का स्क्वायर a² आएगा, और 3q का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q² हो जाएगा, ठीक है। तो a² = 3q²। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यह ध्यान में रख के चलना, हम लोग को 3m के फॉर्म में लाना है या 3m+1 के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को पहले अलग करेंगे इसमें से, तो 9 है तो 9 में से 3 कैसे अलग होगा, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3,
3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 जब लिखेंगे तो एक तो 3 यह हो गया, इसको हम लोग को रखना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 3 चाहिए, और m के जगह पे क्या हो जाएगा, यह 3q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो m के जगह पे हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे कोई एक 3q स्क्वायर है, जो यह हो गया 3m। तो देखो यहाँ पहले भी क्वेश्चन में दे चुका है कि फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m, किसी भी इंटीजर, कुछ इंटीजर है m, उसके लिए इसका स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो हम लोग करेंगे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो वह किसके फॉर्म में आएगा, 3m या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। तो 3 तो हम लोग यहाँ से ला दिए और इसके जगह पर कितना लिख दिया हम लोग, m लिख दिया, तो 3m एक तो फॉर्म में हो गया, एक फॉर्म हम लोग प्रूफ कर दिए। अब ये दो इक्वेशन बच गया, इन दोनों को भी सेम वही करना है। ठीक है, तो दोनों को सेम वो करना है, तो हम लोग दोनों के लिए कर लेते हैं। जैसे देखो अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो पहले यहाँ से बता दिया है कि m इक्वल टू कितना हो गया है, m इक्वल टू यहाँ पर लास्ट में देख लो 3q स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो 3q स्क्वायर हटाए हैं उसके जगह पर क्या लिखे हम लोग, m लिखे हैं, तो एक 3m के फॉर्म में ला दिए। सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे देखो, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर इसका किए हैं, एक स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था स्क्वायर पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 था, 3q+1 है ना, देख लेते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे, इसके जस्ट पीछे वाले स्लाइड्स में 3q+1, 3q+1 है। ठीक है, और इसका 3q+2 है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे a स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किए और इधर 3q+1 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इधर a का स्क्वायर प्लस 2ab होता है और प्लस b स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर इन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3q को तो कितना हो जाएगा, 2 3 या 6q और प्लस, और यह 1 है तो 2 इंटू 3q इंटू 1, तो कितना आएगा 6q आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब हम लोग क्या करना है, देखो 3m+1 के फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में लाना है, 3m+1, 3m+1। तो देखो इसमें से हम लोग 3 अलग कर लेंगे, 3 कैसे अलग होगा, देखो केवल इसको हम लोग अलग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग सोचेगा सर इसको यहाँ से 3q स्क्वायर है, 9q स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 6q, तो ठीक है हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर यहाँ से जो ये नंबर दिख रहा है 3q स्क्वायर का, या 3q स्क्वायर वाला नंबर 1 हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो 3 है केवल इसमें मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन ले ले अगर, तो इन दोनों में से 3 दो ठो नंबर, यहाँ पे जो दो ठो टर्म दिख रहा है इन दोनों में से हम लोग 3 क्या किए हैं, कॉमन कर लिए हैं, तो यह हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब प्लस 1 ये बाहर था, इसको हम लोग बाहर ही रखे हैं। अब यह जो नंबर है इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दें m से, तो हम लोग काम बन जाएगा 3 इंटू m+1 आ जाएगा, आएगा ना, तो यहाँ पर 3m+1 हो गया, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। ठीक है, m के जगह पर क्या आया है, 3q स्क्वायर प्लस 2m, पहले भी दे चुका है कि जो m है वहाँ पर कोई भी इंटीजर आ सकता है, तो कोई भी इंटीजर आ सकता है, तो इतना हम लोग इंटीजर्स में रख लिए, तो यह सेकंड फॉर्म भी आ गया। थर्ड इक्वेशन जो आया था हम लोग के पास वह है 3q+2, 3q+2 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर किए हम लोग, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q+2 का स्क्वायर। अब a+b के फॉर्म में आ गया यहाँ पे फिर से, तो a+b के फॉर्म में आया है सॉरी a स्क्वायर इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर है, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको हम लोग a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, फिर 3 बाहर निकालना है, तो इस 4 को हम लोग क्या किए हैं, देखो यहाँ पे 3+1 कर दिए हैं। क्यों 3+1, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, इसमें भी 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12, और इसमें 3 तो है ही, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन कर ले गए तीनों में से, तो 3 कॉमन किए तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ गया, और यहाँ प्लस हो गया 1। ठीक है, और ये आ गया हम लोग कितना 3m+1, और m के जगह पर कितना है, तो m के जगह पे यह आ जाएगा वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यह m के जगह पे वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हम लोग में क्यूब करने के लिए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो एक है कि क्यूब के बारे में पूछा गया है, क्यूब वाले को भी देख लेते हैं हम लोग।
तो देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब अगर लें तो वह 9m के फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। इसके अलावा और किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे 3 लिए हम लोग, ठीक है, तो 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27। तो 27 को जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 9 इंटू 3 लिखेंगे तो देखो 9m के फॉर्म में आ गया, जहाँ m कोई इंटीजर है, m क्या है, कोई इंटीजर है। तो 3 इंटीजर है कि नहीं है, 3 इंटीजर है, 9 है। जैसे मान लो हम लोग 4 लिए, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64। 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 64 आया। तो 4 का क्यूब 64 हो गया। 9 से इसको डिवाइड करो, तो 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार में कटाएंगे, तो 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा, तो 9 इंटू 7 अब प्लस 1 होगा ना, 9 7 जा 63 प्लस 1 64। तो 9 और 7 को क्या हम लोग बोल देंगे, m। 7 क्या हो गया, m के फॉर्म में। तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में यह भी है कि नहीं है। तो वैसे ही किसी भी नंबर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो वह इसी के फॉर्म में आएगा, नहीं तो 9m होगा, नहीं तो 9m प्लस 1 हो गया, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव a equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and less than b and b is the divisor and let us assume b equals to 3, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो अब b का वैल्यू 3 क्यों लिए, b का वैल्यू 3 क्यों लिए, यहाँ पर तो 9 दिया है, आप 3 बोल रहे हैं, 3 ले लो, क्यों 3 ले लें। और इसके पहले तो आप बोले कि b का इक्वल 4 दिया था तो 4 लिए। तो जब देखो क्यूब है, तो क्यूब है तो 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 3 जा 27 आएगा। तो इसमें हम लोग 3 ही लिए हैं ताकि यह जो रिमाइंडर का वैल्यू है छोटा रहे। नहीं तो अगर b का वैल्यू 9 ले लेंगे तो 0 से लेकर के 8 तक, 0 से लेकर के 8 तक कोई भी वैल्यू इसमें आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 3 तक के लिए 3 ही लिए हैं। तो 3 लिए तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यह यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो व्हेन r इक्वल्स टू 0 तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 क्यूब। व्हेन r इक्वल्स टू 1 तो 3 क्यूब प्लस 1 और a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 जब रिमाइंडर 2 हो। तो ऐसे यहाँ से हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग का a इक्वल्स टू 3 क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब 3 क्यूब का क्यूब हो गया तो कितना हो गया, 27 क्यूब हो गया। तो इसमें 27 क्यूब हो गया तो कितना लिखे हम लोग, 9 इंटू 3 क्यूब, 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब हो गया। और ये 3 क्यूब का क्यूब जो है उसको हम लोग m मान लेते, किसके फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में आ गया। जो एग्जाम्पल हम लोग इसके जस्ट पहले देखे थे, लेकर के 3 का क्यूब किए थे 27 आया था, तो 9 इंटू 3 लिखे थे हम लोग और 3m के जगह पे था। तो यहाँ पे m के जगह पर क्या है, 3 क्यूब का क्यूब है, m का वैल्यू यहाँ पे है तो यह 9m के फॉर्म में आ गया। सेकेंड इक्वेशन को क्यूब करेंगे हम लोग अब। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग को पता होना चाहिए। तो a का क्यूब करेंगे और इधर दोनों साइड इसका क्यूब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकेंड जो इक्वेशन इसका है उसको हम लोग को क्यूब करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को क्यूब करते हैं हम लोग, टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड इन इक्वेशन 2। दोनों साइड इक्वेशन 2 में क्या करना है, क्यूब ले रहे हैं हम लोग। तो यह कितना हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर। तो 3ab, तो 3 देखो यहाँ पर लिखेंगे लोग 3ab। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3 क्यूब है, तो 3 इंटू 3 लिखेंगे तो 3 क्यूब। अब फिर है b स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 3 3 जा 9b हो गया। तो ये फॉर्मूला पे समझ लेना है कि a प्लस बी का होल क्यूब है और a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और फिर हो गया 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर 3 क्यूब का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 9 क्यूब स्क्वायर आएगा, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर और 1 है तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो गया। और फिर हम लोग क्या करना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में या 9m के फॉर्म में करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो 9 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, सब में 9 है और इस 1 को क्या किए हम लोग लास्ट में लिख दिए, 1 को क्या किए यहाँ पे लास्ट में लिख दिया गया, क्योंकि इसमें 9 आ जाएगा, 9 3 जा 27, इसमें 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9 इसमें आएगा।
तो 9 कॉमन किया यहाँ से, तो 3 का क्यूब हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे केवल क्यूब हो गया, और यह 1 लास्ट में लिख दिया। और इसके जगह पे यह जो नंबर लिखा हुआ है उसका जगह हम लोग क्या मान लेंगे, m, तो 9m + 1 हो जाएगा। ठीक है, वेयर m = 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 प्लस क्यूब हो गया। अब टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड ऑफ द थर्ड इक्वेशन, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन का भी हम लोग क्यूब लिए हैं, बस सेम टू सेम वो प्रोसेस है। बस यहाँ पे हम लोग जो आते हैं, तो यहाँ पे देखो 8 को हम लोग क्या करना है, अलग कर लेना है। बाकी सब में 9 एज अ फैक्टर है। ठीक है, 9 6 54, 9 4 36, 9 3 27, 9 यहाँ से कॉमन कर लिया, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 प्लस 4 क्यूब और प्लस 8 हो गया, तो 9m + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9m + 8 आ गया, 9m + 1 हो गया, और यहाँ पे m के जगह पर कितना लेते हैं हम लोग, 3 क्यूब टू दी पावर 3 प्लस 6 प्लस 4 क्यूब, तो यह हो गया m का वैल्यू। तो इससे से आज का क्लास जो हम लोग का कंप्लीट होता है आज यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड जो एल्गोरिथम है, तो इसका यूज़ और भी कुछ है, जैसे कि HCF निकालना हुआ, HCF कैसे इसे निकालते हैं हम लोग, HCF वगैरह को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वह जो क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का, इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस आएगा वहाँ से, क्योंकि इस बार यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि इसको हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया हम लोग के अपने सिलेबस से इस बार के। लेकिन जो दो हम लोग टॉपिक पढ़े, एक HCF LCM से रिलेटेड, इसमें जो भी आएगा वह सब पूरा का पूरा अच्छा से पढ़ना है, और जो इरेशनल प्रूफ करने वाला होगा कि √2, √3, √5 यह सब इरेशनल, इसको प्रूफ कीजिए, तो वो हम लोग को देखना है। ठीक है।